वेलकम बैक इन हिताई होम्योपैथिक क्लिनिक। फ्रेंड्स, आज हम जिस डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आज के समय की सबसे गंभीर एवं व्यापक समस्या है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन में जो हमारे ब्लड में खून की नलियां होती है, खून को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं, जिन्हें रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स भी कहा जाता है। इनमें प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से इन ब्लड वेसल्स की जो वॉल रहती है वो डैमेज होने लग जाती है, क्षतिग्रस्त होने लग जाती है और वहां पर प्लेक्स बनने लग जाते हैं, प्लेक फॉर्मेशन वहां पर होने लग जाता है। हाइपरटेंशन जो है, पहले यह माना जाता था कि 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति सोचता था कि हाँ, मुझे ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, मुझे ब्लड प्रेशर हो सकता है। बट नाउअडेज इट्स कॉमन इन एनी एज ग्रुप। ये किसी भी एज ग्रुप में देखा जा सकता है, कॉमन होने लग गया है। इसकी जो है नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। जो ब्लड प्रेशर रहता है, इसको ब्लड प्रेशर के अपरेटस के द्वारा, उसके ब्लड प्रेशर जांचने के उपकरण के द्वारा जांचा जाता है। इसे दो वैल्यूज के रूप में जांचा जाता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक इज अपर वैल्यू एंड डायस्टोलिक इज लोअर वैल्यू। सिस्टोलिक वैल्यू 120 से 130 नॉर्मल कंसीडर की जाती है, डायस्टोलिक वैल्यू 80 to 89 नॉर्मल कंसीडर की जाती है। एक और ब्लड प्रेशर होता है जिसे व्हाइट कोट ब्लड प्रेशर कहते हैं, कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है, पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना टेंशन में हो जाते हैं कि वो ब्लड प्रेशर आपका सडन बढ़ने लग जाता है। इसको व्हाइट कोट ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसलिए कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो पहले 5 मिनट बैठें, आराम करें, उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर जांचें। और कभी भी फर्स्ट रीडिंग को अपना जो है जो ट्रू ब्लड प्रेशर ना माने। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो आप डेली 5 दिनों तक कम से कम सुबह के समय में अपना ब्लड प्रेशर जांच करवाएं, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर आए। अब इसके कॉजेज की बात करते हैं। इसके प्राइमरी कॉजेज में अगर मेन रूप से जो देखा जाता है वो है स्ट्रेस और तनाव। जब ये इमोशन से रिलेटेड होता है, जब आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तब आपका एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लग जाता है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत योगदान रहता है। तो स्ट्रेस या टेंशन अगर आप ज्यादा लेते रहते हैं तो चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। सेकेंड, अनियमित जीवन शैली। अगर आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना कुछ भी नियत समय पर नहीं होता है, अगर आप कुछ भी खाते हैं, अच्छा आहार नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। मोटापा ओबेसिटी इसका एक कॉज है। शारीरिक गतिविधियों की कमी होना, लेस फिजिकल एक्टिविटीज। बढ़ती उम्र के साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। अधिक मात्रा में नमक, तले गले भोजन का, जंक फूड का, पैक्ड फूड का सेवन करना। और उसके अलावा अगर सेकेंडरी कॉजेस के बारे में बात की जाए तो अगर आपको कोई बीमारी है, आपको किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, नेफ्रोपैथी है, कोई लीवर की बीमारी है, सिरोसिस ऑफ लीवर भी अगर आपको है, तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गर्भावस्था में कुछ महिलाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। कभी कभी कोई केमिकल या दवाई या स्टेरॉइड हार्मोन से रिलेटेड दवाइयां भी अगर आप रेगुलर रूप से लेते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का की जो संभावना रहती है वो बढ़ जाती है। ये जेनेटिक या वंशानुगत भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में हिस्ट्री रही है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की तो आपको भी चांसेस है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब इसके परिणामों के बारे में बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में बिना लक्षणों के भी रह सकता है, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमें लक्षणों का पता नहीं चलता है, पर इससे हमें सीरियस या कुछ घातक बीमारियां हो सकती है, जैसे आगे चलकर इसमें हमें हृदय घात हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज या किसी और तरह का इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर इन सभी घातक समस्याओं का कारण बन सकता है। अब इससे हम कैसे बचा जा सकता है? बढ़ती उम्र के साथ नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य परीक्षण अति आवश्यक है। यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो सदैव अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाइयां लेते रहें और समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। इसके अलावा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर भी आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, जैसे साबुत अनाज युक्त उसका सेवन करना, नट्स लेना, अधिक फल सब्जी एवं कम वसा युक्त डेयरी उत्पादों और भोजन का सेवन करना। जंक फूड, पैक्ड फूड, तला गला और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना या कम करना। अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखना। अपने शरीर में जितना हो सके उतना योग, प्राणायाम और इस मेडिटेशन, इनके थ्रू हम फिट रख सकते हैं।
सो मीठे चीजों का सेवन नहीं करना, ऊपर से नमक का सेवन नहीं करना। सो ये कुछ चीजें हैं जिनकी सहायता से भी हम ब्लड प्रेशर को दवाइयों के साथ मेंटेन कर सकते हैं और धीरे धीरे हम दवाइयों के डोज को भी कम कर सकते हैं और इसके घातक परिणामों से भी बच सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। यस, देयर आर सो मेनी मेडिसिन अवेलेबल इन होम्योपैथी टू ट्रीट हाइपरटेंशन। राउंडफिया सबसे एंशिएंट मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो इसका मदर टिंचर हम यूज करते हैं। जितना आपका ब्लड प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग इसकी बूंदें आधा कप पानी के में मिलाकर लेने से ब्लड प्रेशर में कंट्रोल होता है। एकोनाइट नेपेलस, एकोनाइटम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट को एंजियस है, पेशेंट को फियर ऑफ डेथ बना रहता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है पेशेंट ऑलवेज टॉसेस अबाउट इन एगोनी, तो सडन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सडन ओरिजिन होता है, तो एकोनाइट इज बेस्ट मेडिसिन। ग्लोनाइनम इज आल्सो गुड मेडिसिन। देयर इज रश ऑफ ब्लड टू हेड, हीट इंटॉलरेंस रहता है, रेड फेस रहता है, फ्लश्ड फेस रहता है, एंड हाइपरटेंशन ऑलवेज अकम्पनीड विद हेडेक, तो ग्लोनाइनम इज बेस्ट मेडिसिन। नेटम्योर अगेन अ गुड मेडिसिन। अगर पेशेंट को डिप्रेशन रहता है, पेशेंट को अलग से नमक खाने की क्रेविंग रहती है, देयर विल बी फूड स्वेलिंग मेनली इन द मॉर्निंग और अनएक्सप्लेन्ड स्वेलिंग रहती है, सो नेटम्योर इज गुड मेडिसिन। अगर पेशेंट को स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर हाइपरटेंशन है, तो कालीफॉस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। कालीफॉस हम यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो एकोनाइट, ग्लोनाइनम और राउल्फिया, देयर आर सो मेनी मेडिसिन। स्ट्रेटेजियस अगेन अ गुड मेडिसिन। इसको हार्ट टॉनिक के नाम से भी जानते हैं। क्रेटिजियस एक्चुअली क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में जो डिपोजिशन होता है, कैल्केरियस डिपोजिशन होता है या प्लेक फॉर्मेशन होता है, तो ये उसको रिजोल्व करता है और इस तरीके से वो ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। सो ये थी कुछ बातें हाइपरटेंशन के बारे में, बट बेटर है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे तो उसका आपके हाइपरटेंशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट जाएगा और आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। ये था आज के बारे में, आज हाइपरटेंशन के बारे में। अगर आपको मेरी जानकारियां उपयुक्त लगती हैं, आपके लिए उपयोगी लगती हैं, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और मिलते हैं अगली बार किसी और बीमारी के साथ, उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ। थैंक यू।